द ब्रेस्ट फीडिंग, आप देखें बेटा ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का अमल होता है ना, इसको कहते हैं लैक्टेशन। ये जो लैक्टेशन होती है बेसिकली मदर लैक्टेशन की मदद से फिटस के अंदर, फिटस तो नहीं बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे, इन्फेंट के अंदर जो है बेटा वो एंटीबॉडीज शिफ्ट होती हैं। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो वाया लैक्टेशन बहुत सारी एंटीबॉडीज उस बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है। तो आंसर इसका बनेगा बीटा। विच ग्लैंड मेक द टी लिम्फोसाइट इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, मैंने बताया था कि ये टी लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन इनकी मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज का नाम है। द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम डू नॉट इंक्लूड प्लूटेंट, ये कोई इम्यूनोजेन तो हो सकते हैं लेकिन एंटीबॉडी का ये कंपोनेंट नहीं है इम्यून से। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4, 2 लाइट और 2 हैवी चेन होती है इनमें। एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड, बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि इसको गैमा ग्लोबुलिन कहा जाता है। गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये, ठीक है ना, इम्यूनिटी परफॉर्म करती है इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। पिक अप द चॉइस नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटीबॉडी। देखो बेटा इम्यूनोजेन जो है मैं पहले बता चुका हूं कि ये एंटीजन को कहा जाता है, ये एंटीबॉडी से रिलेटेड नहीं है। मैच द कॉलम 1 एंड 2, देखो बेटा इसमें जो है ना चार्ली आएगा, 1 4 के साथ और 2 2 के साथ, 3 1 के साथ और 3 4 के साथ आएगा। तो आंसर इसका बनेगा चार्ली। सीक्वेंस और द पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इज गिवन बाय सिंपल सीक्वेंस या पोजीशन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेटा डीएनए में भी होती है और आरएनए में भी होती है। ये नहीं कह सकते कि आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और डीएनए से लेकर आता है और इसी की तो फिर जो आगे चल के ट्रांसलेशन होती है। हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एडेनिन, आपके सामने ये एडेनिन का स्ट्रक्चर मौजूद है, आप गिन सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 4 हो गए और ये 5, सॉरी ये नहीं है, तो ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, तो 4 डबल बॉन्ड यहां पर मौजूद है। डीएनए कंटेन, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, लेकिन इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो होता है एक ऑक्सीजन मिस होता है। इसकी लॉजिक भी मैंने बताई थी कि ये तीसरे नंबर पे बनने वाले फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ऑक्सीजन डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से डीएनए इस ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो ये 2 डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो एक सिमेट्रिकल है, यहां पर जो है वो ऊपर की तरफ प्रोटीन और बीच में लिपिड है, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा नहीं होता, प्रोटीन रैंडम या मोज़ेक फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो बेसिकली यहां पर जो है वो लेयर का नहीं, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन का फर्क है, जो कि इरेगुलर फॉर्म में होती है फ्लूइड मोज़ेक में। हाउ मेनी कार्बन एटम कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द पायरॉन रिंग, पायरॉन रिंग के अंदर जो है बेटा वो 5 कार्बन होते हैं, आप देख सकते हो ये पायरॉन रिंग है, आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5, छठा जो कार्बन है वो आउटसाइड दी पायरॉन रिंग है, तो टोटल इसके अंदर 5 आ जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा एक अमीनो एसिड के कार्बन दूसरे के नाइट्रोजन के बीच में होता है। अमीनो एसिड इज मेनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ साइड चेन, इनमें जो आर होता है ना साइड चेन, इसकी बुनियाद के ऊपर अमीनो एसिड वेरी करता है। हेमोग्लोबिन आप जानते हैं कि ये एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोबुलर है, बिल्कुल ग्लोबुलर है। ह्यूमन टिश्यू कंटेन 20%, आप जानते हैं बोन्स के अंदर जो वाटर होता है, ब्रेन में नहीं, ब्रेन में तो 85% होता है, ये बोन्स के अंदर आएगा 20% होता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है इसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हो। mRNA ऑफ द टोटल सेल RNA इज अबाउट, आप जानते हैं कि टोटल जो है बेटा ये 1 to 2% होगा। द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, फूड में जो केमिकल एनर्जी का जो सोर्स होता है ना वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और ये जो हमारा जो जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है इसमें इसी को तोड़ा जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर वीक लिंकेज बनाएंगे एंजाइम के साथ, और सेलुलोज के अंदर जो है बेटा बीटा ग्लूकोज शामिल होता है, तो इसलिए ये बीटा 1,4 लिंकेज बनाता है। आप देख ना बीटा ग्लूकोज होंगे, OH ऊपर की तरफ होते हैं, तो बीटा 1,4 लिंकेज जो है वो इनके अंदर बनती है। ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द म्यूकस प्रोडक्शन बाय गोबलेट सेल, जो है बेटा वो गोल्जी बॉडी, गोबलेट सेल जो है वो म्यूकस पैदा करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और आपके डाइजेस्टिव में भी।
द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट शुगर, जो G3P है ग्लिसरल्डिहाइड 3 ये सिंपलेस्ट शुगर है। द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फैट, ये बेटा इसके अंदर एस्टर होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये है एस्टर बॉन्ड, तो यही आपका वो बन जाएगा। वेजिटेबल ऑयल, ये बेटा ग्लिसराइड और फैटी एसिड होते हैं। और सीरम कंटेनिंग immunoglobulin, this will call the beta. After snake bite, which one is injected? Antivenom syrup. In passive immunization, a person get a serum containing antibody. यहाँ पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होगी। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, अपना सवाल पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।